प्रतिबिंब के बारे में आज पढ़ना है। प्रतिबिंब में आपको उस पिछले घंटे में पिछले दिन आपको बताया था कि प्रतिबिंब बनने के लिए 3 किरणों का एक माने कहने का मतलब निश्चित नियमित किरण है और उसी के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। इसमें आपको सबसे पहले बताया था चाहे उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, इसमें ये प्रधान अक्ष हो गया, ये बताया हुआ आप लोग को। अगर कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद नियमित रूप से वो कहां से होकर जाती है? एफ से। अवतल में भी प्रधान अक्ष के समानांतर जाने वाली किरणें जाती नहीं है बल्कि जाती हुई प्रतीत होती है। ये भी एफ से ही जाएगा। दूसरा किरण क्या बताया था, याद कीजिए। अगर कोई उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, अगर कोई प्रकाश की किरण कहां से होकर के जा रही है? प्रकाशीय केंद्र से, तो बिना मुड़े बिना अपवर्तन के वह सीधा निकल जाता है। जैसे अगर ये प्रधान अक्ष के भी अगर सापेक्ष जा रहा हो तो भी यह बिना मुड़े हुए चला जाएगा। दूसरी स्थिति में ऐसे भी अगर आता है तो ये भी बिना मुड़े हुए, मतलब कहने का मतलब है कि प्रकाशीय केंद्र से जाने वाले सभी आपतित किरणें क्या हो जाती है? एक सीध में निकल जाती है। तीसरी किरण क्या बताया था, याद करें तो जरा। चाहे वह उत्तल हो चाहे अवतल हो, क्या होगा? जब कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के एफ से होकर जाएगी ऐसे, तो लेंस से अपवर्तन के बाद वो क्या हो जाएगा? समानांतर हो जाएगा। ये 3 नियमित किरणों के बारे में आपको पहले भी हम समझा चुके हैं। और इन नियमित किरणों के अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी से उस बिंदु पर उसका प्रतिबिंब बनता है। अब मैं प्रतिबिंब की परिभाषा आपको लिखा है, जरा सा ध्यान देंगे कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से, मैंने नहीं लिखा उत्तल नहीं लिखा है अवतल, दोनों प्रकार के लेंस की बारे चर्चा है। लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रतिबिंब कहते हैं। ये नहीं मैंने कहा वास्तविक और काल्पनिक। मैंने कहा कि वो प्रतिबिंब कहते हैं कब? जब कोई भी वस्तु या किसी बिंदु स्रोत से या वस्तु से होकर लेंस पर जाएगा और लेंस से अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के या जिस जहां पर कटती हुई प्रतीत होगी वह बिंदु उस वस्तु के लिए क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये दोनों स्थितियों में, चाहे वह कटती है या कटती हुई, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, दोनों स्थितियों में प्रतिबिंब ही कहलाएगा। और प्रतिबिंब की परिभाषा यही होगा कि मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। अब तो काल्पनिक प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक और दूसरा काल्पनिक। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। ये इसी में दोनों में लिखा हुआ है। इसमें लिखा मैंने कि किसी भी बिंदु स्रोत से या प्रकाश वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। अगर वो वास्तविक रूप से मिलती है तो वह वास्तविक किरण होगा। अब अगर मिलती हुई प्रतीत, जैसे मैंने यहाँ ये फोकस की बात किया है, इसमें प्रधान अक्ष से समानांतर इधर से जा रही है तो यहाँ पर कटती है या कटती हुई प्रतीत हो रही है? कटती है। इसी प्रकार यहाँ देखिए तो आप, ये प्रधान अक्ष के समानांतर जा रही है और ये किरणें ऐसे छितरा जाती है, इसको पीछे की ओर डॉट डॉट से लाते हैं तो एफ से जाती हुई प्रतीत होती है। माने जाती नहीं है बल्कि जाती हुई लगता है कि जा रहा है, लेकिन जाती हुई प्रतीत होती है। तो ये दोनों में एक इतना ही अंतर है कि किसी भी बिंदु स्रोत से या वस्तु से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद अगर वास्तविक रूप से मिलती है तो वह वास्तविक प्रतिबिंब है, या मिलती हुई प्रतीत होती है
या लगता है, फीलिंग होता है, तो ऐसी हालत में वह प्रतिबिंब कैसा कहलाएगा? काल्पनिक कहलाएगा। इस प्रकार प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब के कितने प्रकार है? प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। ये दोनों मैं बता दिया आपको। और ये दोनों में अंतर क्या है? ये दोनों में अंतर को अभी स्पष्ट करें। बंद करें तो उत्तल लेंस अवतल लेंस में क्या अंतर है? तो उत्तल लेंस अवतल लेंस जिस दिन पढ़ाया था उस दिन भी बताया था आपको, आज लिख के दे रहे हैं आपको, जरा सा ही ध्यान दीजिएगा इसको। उत्तल लेंस क्या बताया था? उत्तल लेंस में उत्तल लेंस ऐसे होता है, देखा होगा ना। अवतल लेंस ऐसे होता है। ये एक पहला अंतर है कि उत्तल लेंस का दोनों ओर का ज्यामितीय सतह, ज्यामितीय सतह इसको कहते हैं। ये ज्यामितीय सतह क्या है? उभरा हुआ है। इसका दोनों ओर का ज्यामितीय सतह कैसा है? धसा हुआ। ये पहला अंतर लिखे हैं आपको। फिर है दूसरे उत्तल लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब का वास्तविक काल्पनिक दोनों होता है। इसके द्वारा, इस लेंस के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब वास्तविक और काल्पनिक दोनों होगा। मैं लिखाऊंगा, अभी आपको बताने जा रहा हूँ। अवतल लेंस का हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। दूसरा अंतर हो गया, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आपको बताया अभी कि जितने भी समानांतर किरणें जाती है प्रधान अक्ष का उत्तल लेंस पर पड़ने के बाद, अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के एक ही बिंदु से होकर जाते हैं, फोकस कहते हैं इसको। इसीलिए एक बिंदु पर अभिसारी इसको कहा जाता है। अभिसरित करता है। आई जो है अपसरित करता है, एक बिंदु से जाती नहीं है बल्कि जाती हुई प्रतीत होती है। इसको पीछे की ओर बढ़ाइएगा तो ये कटता हुआ प्रतीत होगा। इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल को अपसारी लेंस कहा जाता है। इसकी फोकस दूरी यहाँ से प्रकाशीय केंद्र से अगर इधर की ओर नापते हैं, आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां लिखा देते हैं अभी भी। आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक और विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक। तो इसकी फोकस दूरी प्लस हो गया और इसका फोकस दूरी माइनस हो गया, ऋणात्मक हो गया। ये इसका फोकस वास्तविक होगा और उसका इसलिए कि इसमें अपवर्तन के बाद कटती है और इसमें कटती हुई प्रतीत होती है, इसलिए अवतल का फोकस काल्पनिक होगा। उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक। ये सारी बात बता दी आपको। बंद करो। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर देखिए, लिखा हुआ है वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में आपके 4 पॉइंट का अंतर है। आप अंतर को अच्छी तरह से देख लें। ऐसे दोनों का परिभाषा आगे टॉपिक में बताया गया है। उस बताए हुए परिभाषा के आधार से कुछ पॉइंट भी इसमें हैं जो निहित है। जैसे वास्तविक प्रतिबिंब या लेंस के परिवर्तन के बाद किसी भी बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलने से बनती है। उसी प्रकार काल्पनिक प्रतिबिंब लेंस के अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर काल्पनिक रूप से मिलने से बनती है। वास्तविक प्रतिबिंब के पर्दे पर उतारा जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब जो है हमेशा सीधा बनता है। अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण और अवतल लेंस में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चिन्ह परिपाटी के बारे में आपको दर्पण में भी बताया था और इसमें भी बताया। देखिए फिगर से सारी बात समझ में आ जाएगी। ये उत्तल लेंस है, ये प्रधान अक्ष हो गया, ये एक्स एक्सिस इसको बोर्ड दिखा दिए हैं और ये वाई एक्सिस दिखा दिए हैं। क्या लिखें कि आपतित किरण की दिशा, क्योंकि हमेशा लेंस में बिंब को लेंस के बाईं ओर ही रखा जाता है या दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। तो अगर लेंस की बाईं ओर रखते हैं तो किरण तो इस डायरेक्शन में लेंस पे जाएगा ना। तो आपतित किरण की दिशा ये हो गया और ये इधर
इधर प्रतिबिंब कहीं भी बनेगा। तो ये आपतित किरण की दिशा की ओर संकेत कर रहा है, क्योंकि सभी दूरियां कहाँ से नापी जाती है? प्रकाश केंद्र से। तो प्रकाश केंद्र से ये आपतित किरण की दिशा के ओर तो इधर न नापेगा, इसलिए धनात्मक होगा। अब आपतित किरण के विपरीत दिशा इधर हो गया, इसीलिए यह दूरियां ऋणात्मक होगी। इसलिए बिंब की दूरी हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक। प्रतिबिंब जब प्रकाशीय केंद्र के दाईं ओर बनेगा तो धनात्मक दूरी होगा प्रतिबिंब की दूरी। अगर बाईं ओर ही बनता है, जैसे अवतल लेंस में बाईं ओर बनता है, तो वैसी हालत में प्रतिबिंब की दूरी भी क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। अब आप बता सकते हैं कि आपको उत्तल लेंस में फोकस दूरी क्या बताया था? अंतर में भी लिखा दिया है। इसमें बताया था कि आपतित किरणें जितने भी समानांतर जाती हैं, लेंस से अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के एक ही बिंदु से होकर जाती है। अब आप बता सकते हैं कि जब प्रकाशीय केंद्र से दाईं ओर नाप रहे हैं, तो अगर मतलब कि आपतित किरण की दिशा में नाप रहे हैं इधर की ओर, तो ये फोकस दूरी क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सभी दूरियों को हम नापते हैं कहाँ से? प्रकाश केंद्र से। प्रकाश केंद्र से आपतित किरण की दिशा में, तो यहाँ से इधर हो गया आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां क्या हो जाएगा? धनात्मक। और यहाँ से इधर की ओर नापेंगे तो आपतित किरण की विपरीत दिशा में होगी, इसीलिए क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। प्रधान अक्ष के ऊपर नापी गई दूरियां, जो ऊपर है, इधर इधर कहीं भी अगर ऊपर की ओर ऊंचाई नापेंगे तो वो धनात्मक होगा। और प्रधान अक्ष पूरे का इधर चाहे इधर नीचे, यहाँ से फीता लगा के नीचे की ओर नापेंगे तो ये ऋणात्मक होगा। अच्छा, इधर यहाँ लिख दिए आपतित किरण की विपरीत दिशा में, मतलब यहाँ से इधर नापेंगे तो ऋणात्मक, इधर नापेंगे तो धनात्मक, वही चीज है। और इसमें एक चीज याद रखना होगा कि जब भी हम बिंब को रखेंगे तो बाईं ओर रखा जाता है, या फिजिक्स के नियम हैं कि लेंस के बाईं ओर ही रखा जाता है बिंब को, इसलिए बिंब की दूरी हो जाएगी ऋणात्मक। और प्रतिबिंब आपको अगर या प्रकाश केंद्र के दाईं ओर बनता है तो धनात्मक, और अगर इधर अवतल लेंस में इधर बनता है, एक स्थिति में इसमें भी बनता है। एक स्थिति, ऐसा मैं स्थितियां अभी लिख रहा हूँ, तो यह एक स्थिति में इसमें भी ऋणात्मक होता है, लेकिन हमेशा उत्तल हो या अवतल हो, बिंब की दूरी हमेशा क्या हो जाती है? ऋणात्मक। अब तो आप जान गए होंगे प्रकाशीय केंद्र से बाईं ओर माने आपतित किरण की विपरीत दिशा में ऋणात्मक, और दाईं ओर मतलब कि आपतित किरण की दिशा में धनात्मक। ऊपर नापी गई दूरियां धनात्मक, नीचे नापी गई दूरियां ऋणात्मक, और सभी दूरियां कहाँ से नापी जाती है? प्रकाशीय केंद्र से। ये पांचों बातें मुख्य रूप से याद रखेंगे। सर सतमा छोड़ दीजिएगा। बता रहे थे कि गोलीय विपथन क्या है। चलिए, गोलीय विपथन क्या है? छोटे द्वारक वाले उत्तल लेंस, मतलब आप समझ रहे होंगे, ये जो आपको उत्तल लेंस बताया था ऐसे, तो प्रधान अक्ष के समानांतर जितनी भी किरणें जाती हैं, आपको पता है कि वह एक बिंदु से होकर जाती है, माने एक बिंदु पर फोकसित करती है। एक बिंदु पर फोकसित करती है, ये फोकसित करती है, एफ से होकर जाती है। लेकिन अगर इसको आप द्वारक का अर्थ समझते होंगे, द्वारक में बताया था लेंस की चौड़ाई, या दर्पण अगर है, इस तरह का दर्पण है, अवतल है, उत्तल है, तो ये जो लेंस की चौड़ाई होती है वह द्वारक कहलाता है। तो कहता है छोटे द्वारक वाला तो ऐसे होगा, लेकिन बड़े द्वारक वाला ऐसे हो। तो जब ये बड़े द्वारक का उत्तल दर्पण होगा, प्रधान अक्ष होगा, तो इसके समानांतर जितनी भी किरणें जाएगी, तो उत्तल दर्पण में अंदर से रंगा होता है, पता है नहीं अंदर से। इसमें क्या होगा कि जितने भी प्रधान अक्ष के समानांतर किरणें जाएगी, वह दर्पण से परावर्तन के बाद एक बिंदु से जाती नहीं है, बल्कि जाती हुई प्रतीत होती है, ऐसे चला जाएगा।
देखिए, आपको इसको देखने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या एक बिंदु से होकर जाती है या उसकी ये एक बिंदु पर संतृप्त होती है या अनेक बिंदुओं पर से होकर के संतृप्त होती है? मैंने कहने का मतलब कि उत्तल दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें एक बिंदु पर फोकसित नहीं होती है। मतलब कि ये जैसे एक बिंदु पर एकदम होती है, एक बिंदु प्रधान अक्ष के एक बिंदु से होकर जाती है, ओनली वन पॉइंट। लेकिन इसमें ओनली वन पॉइंट नहीं है, एक सतह बना लेता है, कई बिंदुएं हो जाती हैं, जिसके कारण फोकस एक बिंदु नहीं कहला करके बल्कि एक सतह बन जाती है। यह प्रकाशीय दोष क्या कहलाते हैं? बोलिए, विपथन कहलाता है। हाँ, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस बता रहे हैं। पावर ऑफ लेंस में फोकस दूरी के व्युत्क्रम को कहा जाता है। जिस लेंस को आप लीजिए, उत्तल लेंस लीजिए, अवतल लीजिए, जो लीजिएगा, ये नहीं कोई जरूरी कि उत्तली लेंस का होगा, अवतल का भी होगा। तो उत्तल लेंस हो, अवतल लेंस हो, उसकी जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी बताया ना अभी, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर सभी आपतित किरणें अपवर्तन के बाद निकलती है, वो फोकस दूरी होता है। तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है? उस लेंस की क्षमता कहा जाता है। व्युत्क्रम मतलब क्या होगा? व्युत्क्रम मतलब होता है अंश को हर में, हर को अंश में लिखना व्युत्क्रम कहलाता है। तो 1/, फोकस दूरी होगा। इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं 1/f, जहाँ f फोकस दूरी हो गया। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे d से सूचित किया जाता है, ये लिख दिया। अतः यह कहा जा सकता है कि लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होती है, जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होती है। माने 1 डायोप्टर कब होगा? जब उस लेंस की फोकस दूरी कितना होगा? 1 मीटर होगा। मतलब कि डायोप्टर में यहाँ फोकस दूरी को जब भी लिखेंगे तो सेंटीमीटर में नहीं लिखेंगे, मिलीमीटर में नहीं लिखेंगे, जब लिखेंगे तो कुछ में लिखेंगे, मीटर में लिखेंगे। अगर सेंटीमीटर होगा तो उसको मीटर बना के यहाँ लिखेंगे, तभी डायोप्टर में आंसर आएगा। 1 डायोप्टर तभी आएगा जब आप उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 डायोप्टर का मतलब क्या होगा? ऐसा ही मात्रक 1 डायोप्टर कब होगा? जब लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होगी। मतलब 100 सेंटीमीटर रहेगा तो 1 मीटर उसको बनाएंगे और तब उसको बैठाएंगे, तब एक डायोप्टर आएगा। चलिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। इसीलिए उसकी उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? धनात्मक होगी। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। इसीलिए अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी? ऋणात्मक होगी। अब आप समझ गए होंगे इसको। अब जरा आप लेंस की क्षमता पर आधारित 3 प्रश्न आपको हम बता रहे हैं। इस 3 प्रश्न से ज्यादा प्रकार नहीं है, मतलब कि टाइप्स ऑफ बनाने का, समझने का नहीं है। ये है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। मैंने अभी बताया था कि क्षमता निकालने के लिए फोकस दूरी को किस में बनाएंगे? मीटर में। तो इस सेंटीमीटर में 50 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता ज्ञात करें। तो क्या आप जानते हैं? P बराबर P हो गया, लेंस की क्षमता बराबर क्या हो गया? 1/, फोकस दूरी माने 1/f। तो f बराबर क्या दिया हुआ? 50 सेंटीमीटर। मतलब मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग पड़ेगा, मतलब 1/2 मीटर होगा। अब उसको यहाँ बैठा दीजिए तो 1 लिखा गया। 50 सेंटीमीटर को 1/2 मीटर लिख सकते हैं, 1/2 मीटर लिख दिया। अब 1 से भागा, इसको डिवाइड कीजिए तो 2 डायोप्टर आ जाएगा। क्या ये प्लस में आ रहा है ना? तो ये प्लस में आ रहा है, मतलब 2 डायोप्टर क्या आ गया? उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर रहने पर उसकी क्षमता क्या होगी? तो कितना आ गया? 2 डायोप्टर आ गया। एक आंसर हो गया। कहता है 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। ये आप इसमें दिया है, ये मीटर में दिया हुआ है, इसकी क्षमता ज्ञात करनी है। तो P बराबर 1/f, मतलब f का मान कै मीटर है? क्या फोकस दूरी अवतल लेंस का माइनस में होता है? तो यहाँ माइनस लिखा, तो यहाँ क्या हो गया? -0.5 डायोप्टर आ गया उसकी क्षमता। किसका? अवतल का। अवतल का आ गया। अब तीसरे टाइप का सवाल आपसे ये सवाल पूछता है कि एक लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है। ये लेंस कैसा है ये पता नहीं, लेकिन आपको मैंने पहले लिखा दिया था लेंस की क्षमता में
के माइनस जहां भी रहेगा क्षमता डायोप्टर में तो समझ लेना अवतल लेंस होगा। कौन लेंस? अवतल लेंस। तो ये तो क्लियर हो गया। लेकिन वह किस प्रकार का लेंस है यह ना क्लियर हुआ, फोकस दूरी तो नहीं निकला। तो फोकस दूरी निकालने के लिए P बराबर क्या जानते हैं? 1/f। मतलब f को अगर यहाँ ले जाए तिरछे गुना करके तो f बराबर 1/p हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज f बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 -2 डायोप्टर हो जाएगा। -2 डायोप्टर दिया हुआ था, -2 डायोप्टर यहाँ 2 लिख दिया, मीटर में हो गया f का मान। f का मान आना है तो मीटर में लिखाएगा। अब इसको हम भाग देंगे तो -0.5 मीटर हो गया, मतलब ये 50 सेंटीमीटर आंसर हो गया। ये किसका हो गया? ये उस लेंस का फोकस दूरी का मान आ गया 50 सेंटीमीटर। मान जब भी लिखा जाता है ना तो माइनस और प्लस नहीं लिखा जाता है, इसीलिए फोकस दूरी बराबर कैसे सेंटीमीटर हो गया? 50 सेंटीमीटर हो गया। अब आप ऋणात्मक चिन्ह से आप बता दीजिएगा कि ये लेंस कैसा है। तो इसका मतलब है लेंस क्या है? अवतल है।